कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आपका खुद का सपना कमजोर है, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो आपको जिंदा कर दे और बड़ा बना दे। दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं कर सकते, आपका परिवार, आपके बच्चे, आप खुद अगर आपको प्रेरित नहीं कर पाते तो सारा मोटिवेशन, सारी चीजें, सब कुछ बेकार है। कल बहुत सारे प्रोडक्ट की बात हो रही थी यहाँ पर, सिग्नेचर से जिसका प्रोडक्ट, एक से एक अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छी बात है, निश्चित रूप से प्रोडक्ट अच्छा है, एक से एक अच्छे टेस्टिमोनियल्स थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं है। और अगर ड्रीम भी स्ट्रॉन्ग है, ये अमित सर हमारे बहुत साल से इंडस्ट्री में हैं और ऐसे में 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। ड्रीम भी था, सपना भी था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन नहीं था, उसको करने के लिए जो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए थी वो नहीं थी। आज बड़ी से बड़ी लीडरशिप, आप सब लोग यहां बैठे हैं और सबने बहुत लोगों को सुना होगा, बड़ी से बड़ी लीडरशिप को देखता हूं। हम उस जमाने के हैं, हम गौरव जी जिनको आप देखते हैं ना, ब्रांड, 2 ब्रांड होते हैं हमेशा लाइफ में, एक कंपनी का ब्रांड होता है और एक आप खुद होते हो। एक प्रोडक्ट कंपनी का होता है जिसको हम सेल करने के लिए जाते हैं और एक आपको खुद को प्रोडक्ट बनाना होता है। आज जितने बड़े नाम आप इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने खुद को वो एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया। आज किसी लीडरशिप की बात उठाइए, आज दिवाकर जी हो, गौरव जी हो, धर्मेंद्र सर हो, कोई अनूप सर हो, सतवीर जी हो, कोई भी हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद के ऊपर काम किया, खुद की कैपेसिटी को बढ़ाया, खुद को ब्रांड बनाया। जब आप नोबडी ज्वाइन कंपनी, कोई प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, लोग आपको सबसे पहले परचेज करते हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट 15 दिन और 1 महीने के बाद आएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आज आएगा। दिक्कत यहां चल रही है कि एक नया आने वाला डिस्ट्रीब्यूटर सपना को देख रहा है लेकिन खुद की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा। यस और नो? कितने लोग इस बात को से पूरी तरह सहमत हैं? अगर हम सिर्फ इस काम के ऊपर काम कर लें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जब वो अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता तो थोड़े ही दिन में वो इस डाल, उस डाल, उस डाल, इस भ्रम में जीने लगता है कि यहां कामयाब हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे। और ऐसे लोग इंडस्ट्री को, ऐसे लोग हमें और आपको कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं, खुद को भी बेकार करते हैं, कंपनी पर भी कहीं ना कहीं डेंट डालते हैं। हमेशा याद रखिए, जितने भी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में लोग आए हैं, टेप रिकॉर्डर वाले कितने लोग हैं? हम सब टेप रिकॉर्डर वाले हैं। जब मैं पहली बार जुड़ा था तो कैसेट के अंदर, एक सीडी के अंदर लगाकर डेक पर सुना करते थे, अपलाइन बोला करती थी। आज ज्ञान यूट्यूब पर फ्री में बढ़ रहा है और खूब बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? उतनी अच्छी लीडरशिप निकल कर नहीं आ पा रही, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है। लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं। उन्हें अगर प्रोडक्ट 4 दिन ना मिले तो वो घबरा जाते हैं। 8वें दिन प्रोडक्ट अगर किसी वजह से कोई नहीं मिल पाया तो फोन अपलाइन से लेके, कस्टमर केयर से लेके और असीम सर तक या हम तक या कहीं पहुंच जाते हैं। कीप पेशेंस ऑलवेज। अगर बहुत बड़ा काम लाइफ में करना है ना, तो जीवन में पेशेंस बहुत बड़ा रखना, हमेशा बहुत बड़ा पेशेंस। क्योंकि बिना पेशेंस के कोई भी व्यक्ति, अगर कोई आज आप देखते हैं उसे 20 साल हुए हैं और उसका बहुत बड़ा नाम है, 15 साल हुए, उसने उस दौर में, उस चैलेंज में पेशेंस रखा जब वो टूट सकता था, बिखर सकता था। वहां पेशेंस रखकर अपनी चीजों को पार लगाया, पार किया। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहां आए लोगों को एक ही बात बताने का है कि अपने बेसिक्स से दूर मत हो, कुछ चीजों को फॉलो करो। और जैसा कि भानु शर्मा जी कह रहे थे लिस्टिंग के ऊपर, चाहे वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट हो भाई साहब, चाहे वो ड्रीम लिस्ट हो, आज बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी लीडरशिप कहीं ना कहीं बताती है, लेकिन लोग नीचे उसको फॉलो नहीं करते। जब से मोबाइल फोन आ गए, सेल फोन सबके हाथ में आ गए, हम अपने बेसिक्स से दूर हो गए। और जो भी, याद रखना, जो भी इमारत कमजोर नींव के ऊपर बनेगी वो एक दिन ढहनी निश्चित है। अगर आपकी टीमों के अंदर लोग प्रॉपर लिस्टिंग नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं, सबको पता है
और ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ना, मजे की बात ये भी आपको पता है, पता सबको सब कुछ है, बस हम कर क्या नहीं रहे, इस काम को नहीं कर पा रहे। यस और नो? दिल से एक बार अपनी डायरी खुलवाइएगा और उसमें ये देखिएगा अपनी टीमों के अंदर, अपनी टीमों के अंदर सिर्फ कि उसमें कितने लोग प्रॉपर लिस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कितनों के पास कॉन्टेक्ट लिस्ट बनी हुई है, कितनों के ऊपर ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, किसकी कॉन्टेक्ट की लिस्ट के अंदर जो उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें किस किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट है। ये पहला प्रिंसिपल है। लेकिन मोबाइल फोन आ गए तो आदमी क्या बोलता है आपसे, मेरे पास प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, मैं मोबाइल में हूँ, कॉन्टेक्ट देखूंगा, 5, 10, 20 लोगों को प्लान बताता है, और प्लान बताने के बाद क्या होता है, सिर्फ एक ही बात होती है कि प्लान बताता है, लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ ज्वाइन करते हैं 2-4, बाकी ज्वाइन नहीं करते, कुछ दिन में निगेटिव हो जाता है और छोड़कर चला जाता है। उसको लगता है उसका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर उसके पास 100 लोगों की लिस्ट होती, 200 लोगों की लिस्ट होती, 50 लोगों की लिस्ट होती, शुरू के 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं भी किया होगा तो भी उसको लगता कि अभी मेरे पास 40 या 80 या 100 लोग बचे हुए। तो हमेशा अपने बेसिक्स को फॉलो करना हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपकी टीमों के अंदर, हमारी टीमों में या किसी भी टीमों में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो प्रॉपर सपने तो देखेंगे कुछ दिन, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में छोड़कर चले जाएंगे। और फिर वो क्या करते हैं पता है, वो इस डाल उस डाल और सब डालों पर बैठते हैं, हवा में डोलते तिनके की तरह हो जाते हैं और कोशिश करते हैं बड़े बड़े पहाड़ों को खिसकाने की। लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि हवा में डोलते तिनकों को क्या खबर कि हम जैसे पहाड़ अपनी जगह से खिसका नहीं कर रहे। कोशिश करते हैं लोग कि सर हमारे पास आ जाओ, और वही लोग जो आपकी टीमों में बिना डिसिप्लिन के काम कर रहे थे। जीवन में सबसे बड़ी चीज अगर मैं मानता हूं, सब कुछ होता परफेक्ट, अगर डिसिप्लिन ना हो, आप जिम जाना भी चाहें, आप वजन कम करना चाहें, कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहूंगा। एक समय में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा काबिलियत विनोद कांबली में होती थी स्कूली क्रिकेट में। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। लेकिन विनोद कांबली प्रॉपर डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज आप जानते हैं कि हाशिए पर है, क्या हाल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। अभी एक मल्टी टैलेंटेड, हम सुबह बात कर रहे थे, पृथ्वी शॉ इंडियन टीम में खेलने का सबसे मजबूत दावेदार, बहुत मल्टी टैलेंटेड बैट्समैन, डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज 24 साल के लड़के का क्या हाल है आप और मैं जानते हैं। ठीक है, आदित्य पंचोली शाहरुख खान के साथ में इतना हैंडसम कि शाहरुख खान कहीं टिके नहीं, लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज लोग आदित्य पंचोली को नहीं जानते और शाहरुख खान जो है वो बादशाह बने बैठे हैं। सपने भी तब पूरे होंगे जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो दुनिया का कोई सपना आप पूरा कर नहीं सकते। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भानु जी को चाहूंगा कि एक बार आए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय प्रोवेदा। थैंक यू। रियली थैंक्स सर, रियली थैंक्स। बहुत बहुत शानदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। वेरी सिंपल वेरी काइंड वर्ड्स के अंदर अपनी बात